मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कॉलरशिप घोटाला सामने आया है। मेरे साथ क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान साहब मौजूद हैं। इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं और क्या हुआ है इस मामले में अब तक ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सीधा बातचीत करेंगे। सर, किसकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है? कितने छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई है? जो पूरी प्रक्रिया है और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, बताइए। क्राइम ब्रांच भोपाल के संज्ञान में एक मामला आया है। ये मामला पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो होता है उसके सहायक संचालक द्वारा लिखित शिकायत के रूप में दिया गया है। इसमें जो स्कूल मदरसे उनके छात्रों के द्वारा फर्जी रूप से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप वजीफा लेने के मामले में की गई। इसमें 40 संस्थाओं के संचालकों को हम लोगों ने एफआईआर में आरोपी बनाए। शिकायत भी इन्हीं के विरुद्ध की गई थी। इसमें अपात्र छात्रों के द्वारा छात्रवृत्ति ली गई। स्कूल की भूमिका है कि स्कूल संचालकों को ये जानते हुए कि स्कूल की मान्यता उस शिक्षण सत्र के लिए नहीं है, 11वीं 12वीं के लिए नहीं है, उस 11वीं 12वीं के छात्रों को वजीफे दिलवाए गए। प्रारंभिक तौर पर जांच में ये बात सामने आई है कि जो छात्र जो फॉर्म अपलोड करते हैं ऑनलाइन उसको सबमिट या फॉरवर्ड स्कूल करता है। चूँकि स्कूल की बात की जानकारी होती है कि वो छात्र वहाँ पे अध्ययनरत है या नहीं, या उस शिक्षण सत्र के उस क्लास के उनको संचालित करने की मान्यता है या नहीं। इसलिए स्कूल संचालकों के खिलाफ प्रथम दृष्टया इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। हमारी जांच का दायरा प्रारंभिक तौर पर अभी स्कूल संचालकों के मदरसा संचालकों के विरुद्ध ही है। उन्हीं के खिलाफ जांच की रही, उनको नोटिस किया गया है। उनके जवाब देने के बाद हम आगे कार्रवाई तय करेंगे। पुलिस ने जांच के 2 और बिंदु तय किए हैं। इसमें यह कि क्या मात्र वजीफा ही अपात्र लोगों के द्वारा लिया गया है, या जो छात्र हैं वो भी फर्जी हैं, उनको भी कहीं फर्जी रूप से खड़ा किया गया। और ये सब मामला सामने आता तो ये बड़ी गंभीर बात होगी। उसमें अलग धाराओं में और अलग तरीके से कार्रवाई होगी। क्या ये जो 40 स्कूल संचालक हैं, दायरा इससे आगे भी बढ़ेगा या प्रदेश में अन्य जगहों पर भी इस तरह के मामले सामने आपकी जानकारी में क्या है? सर देखिए, जो 40 संस्थाओं से अधिक आरोपी बनाने की बात, हमारी निर्भरता उस संस्थाओं पर या अल्पसंख्यक पिछड़ा कल्याण विभाग के ऊपर रहेगी, जो वो इनको चिन्हित करके दे। हम अपने को जो जितने संस्थाओं के खिलाफ जांच होगी उन तक सीमित किए हुए हैं। यदि उनकी जांच पूर्ण हो जाती है उसके बाद कुछ हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे, अन्यथा अभी तक हम अपना दायरा 40 संस्थाओं तक ही सीमित किए हुए हैं। अभी किसी से पूछताछ, किसी स्कूल संचालक से कुछ हुआ? अभी हम लोगों ने नोटिस जारी किए हैं, उनको समय दिया गया है। उस समय में स्कूल संचालक अपना पक्ष, अपने तथ्य, अपने दस्तावेज रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद पुलिस उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल और परीक्षण करने के बाद, उनके तथ्य देखने के बाद अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस अभी नोटिस जारी करके इनसे जवाब तलाशने की कोशिश करे, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति तो आहरित की गई है, यानी कि निकाली गई है, लेकिन वो छात्र असल में स्कूल में पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे। और छात्रवृत्ति किसके खाते में गई, किसको दिया गया, क्या स्कूल संचालकों ने खुद रखा या फिर इसमें कोई और शामिल था, ये तमाम जांच के बिंदु हैं जिस पर अभी क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।